इतिहास में साल यूपीएससी के पेपर लीक हुआ। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में मेंशन किया है कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, जब से यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है ना, तब से बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो गए हैं, वो दिग्भ्रमित हो चुके हैं। वो 2026 की एग्जाम की तैयारी ना वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब उनके दिमाग में ना एक ही बात चल रही है कि क्या 2025 का यूपीएससी का पेपर लीक हुआ था। और हाँ, यदि पेपर लीक हुआ था तो क्या री एग्जाम होगा। यह जो मामला पीएम कार्यालय के पास पहुंचा है, राष्ट्रपति भवन के पास पहुंचा है, आरटीआई को फाइल किया गया, यूपीएससी चेयरमैन को यह सब बातें जब बताया गया तो इसका रिजल्ट क्या निकला। दोस्तों, जब से यूपीएससी के पेपर का रिजल्ट आया है ना, तब से इस पेपर विवाद पर, यूपीएससी पेपर विवाद पर हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। और कभी कभी हमको डर लगता है ना कि हमने जो वीडियो बनाया है ना, क्या उसमें हमने सही जानकारी दिया है, जो भी हमने उसमें रिसोर्स का इस्तेमाल किया है क्या सही है क्या गलत है। तो कभी कभी हमको डर लगता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से ना अब हमारा डर खत्म हो चुका है, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में मेंशन किया है कि यूपीएससी के पेपर लीक हुआ है। और द देशभक्त के जो क्रिएटर हैं आकाश बनर्जी, उन्होंने भी अपने वीडियो में मेंशन किया है कि यूपीएससी के पेपर लीक हुआ है, क्योंकि एक गुजराती लोकल अखबार में द वार में यह छापा गया था कि यूपीएससी के पेपर 30,000 में खरीदा गया है। यह बात हम अपने मुंह से कैसे बोल देंगे भाई साहब। कहीं ना कहीं यह अखबार में छापा गया था, पहले एक अखबार में छापा गया, फिर दूसरा अखबार में, फिर तीसरा अखबार में, और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा है। हम भाई साहब जब इस खबर को जब रिपोर्ट कर रहे थे इस चैनल पर, तो हमको भी विश्वास नहीं हो रहा था। कभी कभी हमको लगता था कि जब इस पर हम वीडियो बनाएंगे तो लोग कहीं हो सकता है कुछ बोलेंगे भी, कुछ कहेंगे भी, लेकिन हमने पूरा डट कर उस पर वीडियो बनाया। और आज यूपीएससी पेपर लीक पर बड़े बड़े यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, और पूरे इतिहास में सबसे पहली बार इस साल यूपीएससी पेपर लीक हुआ था। लेकिन कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति है, उन्होंने अपने जिंदगी में कभी चोरी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, गलती काम कभी नहीं किया है, लेकिन एक दिन उन्होंने गलती काम कर दिया है, एक दिन उन्होंने अपने घर में चोरी कर दिया। तो क्या घर वाले को विश्वास होगा कि इन्होंने चोरी किया है? नहीं। उसी प्रकार यूपीएससी में कभी पेपर लीक होने के मामला नहीं हुआ है, कभी भी धांधली नहीं हुआ है, कभी इस तरह के मामला 2025 की तरह मामला कभी भी नहीं हुआ है। इसलिए लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं विश्वास कर रहा है, ना कोई छात्र, ना कोई छात्राएं, ना कोई बड़े बड़े टीचर, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। हम आपको देखो, यहाँ पर ध्रुव राठी के वीडियो का स्क्रीनशॉट है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि यूपीएससी के पेपर लीक हुआ। बहुत सारे लोगों का विश्वास नहीं हो रहा, तब हमने और रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद हमको एक बहुत बड़ा जानकारी मिला। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक व्यक्ति है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसका नाम है विजय कुमार। उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रपति भवन, पीएम कार्यालय, आरटीआई और यूपीएससी के चेयरमैन विजय कुमार को उन्होंने एप्लीकेशन लिखा, और उन्होंने कहा कि यूपीएससी के पेपर लीक कैसे हुआ। उन्होंने आशंका जताया, और सभी के सभी अपने एप्लीकेशन में, अपने संदेश में उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय, पीएम कार्यालय, आरटीआई फाइल कर दिया, और यूपीएससी के चेयरमैन को बता दिया। आरटीआई का नियम यह कहता है कि 30 दिनों के अंदर जवाब मिल जानी चाहिए, और यूपीएससी के चेयरमैन जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दिया, अंत में बताएंगे। यह देखो, इस बेचारे ने क्या कहा कि जो पेपर लीक हुआ, हम कैसे कह सकते कि यूपीएससी के पेपर लीक हुआ। तब इन्होंने बताया कि भाई साहब जैसे पेपर मिला कि भाई साहब पेपर सील नहीं था, जो पेपर बट रहा था ना, जो पेपर बॉन्डिंग होकर आता है एक पेपर में, वह भाई साहब सील नहीं था, क्योंकि यह मामला पहले ही घट चुका है, लेकिन इसको बार बार नजरअंदाज किया जा रहा था, और अभी भी किया जाएगा नजरअंदाज। अगर कोई इस पर संज्ञान नहीं लगा, कोई छात्र अगर बोलेगा नहीं, कोई बड़े बड़े टीचर नहीं बोलेगा सब, कोई छात्र अगर इस पर कुछ नहीं बोलेगा सब, तो यूपीएससी अब यूपीएससी का आदत बन जाएगा, अब बार बार वह गलती ऐसा करते रहेगा। इन्होंने फिर बताया
कि बहुत सारे बच्चों का ना रोल नंबर था ना वो बहुत करीब करीब था, जिसके कारण से बच्चों का रिजल्ट ट्रिपलेट रिजल्ट आ गया। आप देख सकते हो ना कि बहुत सारे बच्चों का नाम ट्रिपलेट रिजल्ट आया। इतना ही नहीं, उन्होंने यही बताया कि जो सी सर्ट का जो पेपर था ना वह जानबूझकर कठिन बनाया गया था, जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट 33% क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। सी सर्ट की बात करते हैं तो इनकी डिमांड क्या है भाई साहब, इनकी डिमांड क्या है? तो यह कह रहे हैं ना, यह क्या बहुत सारे स्टूडेंटों को मानना है और वह मांग रहे हैं कि भाई साहब जीएस और सी सेट दोनों का आंसर की आप समय पर जारी कर दो, ताकि बच्चों का एक विश्वास बना रहे और इसी के आधार पर वो आगे की तैयारी कर सके। इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि भाई साहब रिजल्ट के तुरंत 24 घंटे के अंदर आप भाई साहब आंसर की जारी कर दो, ताकि पारदर्शिता आप में बना रहे। इतना ही नहीं, वे ये भी कहते हैं कि हर बच्चों को अपना OMR शीट देखने को मौका मिलना चाहिए, ताकि वह स्वतः जांच कर सके कि हम गलती कहां कर रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि भाई साहब जो यूपीएससी के जो पेपर लीक होने के जो मामला अभी घट रहा है, जो यूपीएससी में जो धांधली हो रही है, इस पर आप जांच कीजिए, संज्ञान लीजिए। लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन इस पर कुछ नहीं कहते हैं। कहते हैं कि फाइनल रिजल्ट के टाइम ना हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, नहीं मामला है। मतलब कि इतने सारे अखबारों में यूपीएससी के पेपर लीक होने के मामला को छापा गया। बड़े बड़े यूट्यूबर ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, बड़े बड़े यूट्यूबर इस मामला को उठा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि इसको उठाएंगे, हम इसको बताएंगे रिजल्ट के टाइम, वो भी होगा कि नहीं, वो क्या होगा है? तो हम जैसे हम कहते हैं ना कि यूपीएससी स्टूडेंटों को इतने इथिकल ज्ञान पढ़ा दिया जाता है, यहाँ के जो टीचर होते हैं ना वो 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के होते हैं, तो वह आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट वो अपने पढ़ाई में इतना बिजी होते हैं ना, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हम। तो फिर इस पर संज्ञान कौन लेगा, इस पर कौन बोलेगा भाई साहब? तो मामला यही पर दब जाता है। यदि आप नहीं बोलोगे, आपके जो टीचर है जिससे आप पढ़ते हो, यदि आप उनको नहीं बताते हो, उनके सोशल मीडिया है उन पर जाकर कमेंट नहीं करते हो, तो फिर यह आवाज हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगा और बार बार यूपीएससी उनके साथ अत्याचार करती रहेगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही गंभीर मामला है। यूपीएससी की एग्जाम है, ये कोई छोटे मोटे एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के ना है बाबू। यदि आप लोग चाहते हैं भाई साहब, हमको कोई टेंशन नहीं है, हमारा प्रीलिम्स निकला है, हम 22 अगस्त को मेंस लिखने जा रहे हैं, लेकिन हम मतलब कि हमको क्या करना है भाई साहब, हम आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि मेरा चैनल है, तो हम कुछ ना कुछ आवाज तो आप उठेबे करेंगे। लेकिन आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप लड़िए, आप अन्याय के खिलाफ लड़िए और अपने टीचरों को बताइए, बड़े बड़े आपके जो भी जानकार है उसको बताते रहिए कि यूपीएससी ऐसा कर रहा है। आप लोग या तो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कीजिए या कुछ भी आपको जो सही लगे उसको कीजिए, ताकि यूपीएससी मान सके।